Dark night of the soul, it looks like a depression sometime बायोलॉजिकल कंडीशन भी हो सकती है, आपको न्यूट्रिशंस की कमी है जिस समय आपके ब्रेन केमिकल्स इम्बैलेंस्ड हैं, उसकी वजह से भी सैडनेस और जो आप होपलेसनेस आपकी लाइफ में नाउमीदी एक्सट्रीम लेवल तक हो सकती है। और एक डार्क नाइट ऑफ द सोल, ये एक ऐसा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है लोगों का कि वो ज़िंदगी में क्वेश्चंस करते हैं, अपनी लाइफ में स्टक हो जाते हैं। तो आज मैं तकरीबन ये 6 डिफरेंट स्टेप्स बताऊंगा कि डार्क नाइट ऑफ द सोल में आप लाइफ में 6 स्टेप्स पे किस तरह आप चलते हैं। आसानी से अगर समझाना चाहूँ तो ये एक कर्व बनता है लाइफ में, डिप डाउन। लाइफ आपकी अगर इस तरह जा रही है मुसलसल, ठीक है, कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, कोई ट्रिगर होता है कि ये डाउन जाती है और डाउन जाती है, फिर एक बिल्कुल रॉक बॉटम पॉइंट आता है। वो पॉइंट ऐसा है जहाँ से आपकी लाइफ टर्न होती है, फिर आप थोड़ा सा ऊपर, फिर ऊपर, और फिर आप नॉर्मल आते हैं। आप पहले की लाइफ और बाद की लाइफ, ये दोनों टोटली अपोजिट, मोस्ट ऑफ द टाइम टोटली अपोजिट होती हैं। मैं हेल्प करूंगा आपकी कि आपको नेविगेट कराऊं थ्रू दिस प्रोसेस। पहले वाली जो आपकी लाइफ है, कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई ट्रिगर हुआ है, आप लाइफ में नीचे गए हैं और नीचे गए हैं, फिर रॉक बॉटम पॉइंट पे बिल्कुल जिधर होपलेसनेस एक्सट्रीम पे पहुंची है आपकी, फिर उससे होप पैदा होती है। ये वीडियो वो पॉइंट हो सकता है आपका जो आपको अवेयरनेस दिलाएगी कि देयर इज लाइट एट एंड ऑफ टनल। तो आपके लिए उम्मीद है, आप परेशान ना हों, होप रखें। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जर्नी ऊपर की तरफ आता है। तो 2 लाइफ स्टाइल्स हैं, पहले वाला, बाद वाला। नीचे दरमियान में एक डिप बनती है जो कि डार्क नाइट ऑफ द सोल है। ये आपका जर्नी है इनसाइड योर सेल्फ। आपकी लाइफ पहले चल रही है, उससे आप खुश नहीं। यूनिवर्स, आपका गॉड, जो भी बिहाइंड द सीन पावर, एक सुपर सबकॉन्शियस लेवल पे आपके अंदर भी वो बात हर वक्त आपकी डायलॉग कम्युनिकेशन उसके साथ चल रही होती है। तो वो ज़ात जो है अभी, या आप ज़ाती तौर पे उस चीज़ से खुश नहीं है। और ये जो 6 स्टेजेस मैं इसमें बताऊंगा आपको कि वो जो ज़ात खुश नहीं है वो किस तरह चाहती है कि आप बेटर पर्पसफुल लाइफ गुजारें आप, ताकि आप फुलफिल्ड लाइफ जिसमें आप खुश हूँ, दूसरों के लिए बेनिफिशियल हूँ, आप अपने लिए भी बेनिफिशियल हूँ, इनर हैप्पीनेस और कंटेंट होने के लिए ये डार्क नाइट ऑफ द सोल आती है। लेकिन एज सून एज आप लेसन लर्न करें, ये अपना पर्पस पूरा करके चली जाती है। आप कर्स्ड नहीं, आपको बद्दुआ नहीं, आप पे जादू नहीं, टूना कुछ भी नहीं। आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जितने गिफ्ट्स आपको, टूल्स अल्लाह ने इस दुनिया में आने के लिए दिए थे, उनके मुताबिक आपको जहाँ पे होना चाहिए था, आप उस जगह पे नहीं, आप नीचे अभी चल रहे हैं। तो वो जिस तरह बच्चे को इधर से पकड़ के झंझोड़ा जाता है, तुम सुनते क्यों नहीं। तो ये वही अमल है, और थोड़ा सा पेनफुल ज़रूर है, और बहुत ज़्यादा भी पेनफुल हो जाता है। मैं थोड़ा सा इसलिए कहता हूँ कि जब आप इसके दौरान है, डिप के अंदर है, ये तो एंड ऑफ लाइफ लगता है। लेकिन आपको ये मैं उम्मीद दिलाना चाहता हूँ कि एंड ऑफ लाइफ नहीं है। तो इसके टोटल जो 6 स्टेजेस इसकी आती हैं। सबसे पहली जो है वो एक ट्रिगर होता है, किसी ना किसी चीज़ से आपको कुछ लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपकी ज़िंदगी में ये स्टेज स्टार्ट कैसे हुई। लाइफ अच्छी भली चल रही थी, पहली स्टेज आती है कि आपका ये ट्रिगर हुआ है आपकी ज़िंदगी में। ट्रिगर कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, कोई लव्ड वन की डेथ हुई है, आपका बिट्रेयल, किसी ने धोखा दे दिया आपको, या कोई बीमारी ऐसी आई है, कोई डायग्नोसिस ऐसा आया है कि आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है। तो अब आपकी जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है उसका आगाज़ हो चुका है। या एक्सट्रीम पॉवर्टी, लोग कुछ इंतहा की गुर्बत और इस लेवल की गुर्बत कि जिस्म और रूह का कनेक्शन बहाल रखना भी मुश्किल हो जाता है, वो भी एक ट्रिगर हो सकता है। सबसे पहले इनिशिएट होती है ये चीज़, किसी ना किसी चीज़ से ट्रिगर होती है। ये टोटल 6 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला है कि ट्रिगर इनिशिएट किसी चीज़ से होती है, और किस वजह से होती है, वो किसी की डेथ हो सकती है, जॉबलेस हो जाना, बहुत अच्छी जॉब आपकी चल रही थी, अचानक जॉब ख़त्म हो गई है, तो वो भी एक ट्रिगर हो सकता है। एक्सट्रीम पॉवर्टी बताया आपको, ग्रीफ हो सकता है, डेथ हो सकती है, किसी ने धोखा दे दिया आपको ज़िंदगी में। तो ये एक आपकी ज़िंदगी में सबसे पहले ट्रिगर आता है, किसी ना किसी चीज़ से एक कॉज होता है। उसके बाद फिर क्या है कि लॉस ऑफ डायरेक्शन, होपलेसनेस, आप ज़िंदगी में क्वेश्चन करना शुरू हो जाते हैं। यानी ये जो लाइन चल रही थी उसमें पहला स्टेप इधर ट्रिगर हो गया, तो आप नीचे चले गए हैं उसमें कि अभी होपलेसनेस का इवेंट स्टार्ट हो गया कि आप जो है परेशान रहते हैं और डिटैच रहते हैं अपनी इर्द गिर्द से। अब आपको होप, जो उम्मीद नज़र नहीं आती। और ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है, पहला अटैक ही आपकी सेल्फ वर्थ पे करती है। आप क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं अपना रिलीजन, बिलीफ सिस्टम, सोसाइटी, कल्चर, बहन भाई, रिश्तेदार, टीचर्स, ईच एंड एवरीथिंग आप क्वेश्चन करते हैं। क्यों? कि आप लाइफ से हैप्पी नहीं थे, जो आपकी एबिलिटीज़ हैं, पोटेंशियल है, उसके मुताबिक काम
काम नहीं चल रहा था, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो कोई इवेंट ऐसा हुआ है कि आपने हर चीज़ पे क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर दिए। परेशान ना हूँ, आप पागल नहीं, कंट्रोल लूज़ नहीं हो रहा। अक्सर खौफ ये होता है कि मैं कंट्रोल लूज़ कर दूंगा या कर दूंगी और लोग मुझ पे हंसेंगे। ये 8-10 इस तरह के सिम्टम हैं। मैं मर जाऊँ तो बेहतर है, अगर मैं ज़िंदगी ख़त्म करूँ तो बेहतर है, कोई मार दे तो मुझे इतराज़ नहीं होगा। तो ये बड़े कॉमन सिम्टम है। पहला आपको ये बताया कि ट्रिगर होता है। दूसरा लॉस ऑफ होप और डायरेक्शन, आप बिल्कुल खो देते हैं। इस पे चंद दिन भी लग सकते हैं, चंद हफ्ते भी लग सकते हैं, चंद महीने भी लग सकते हैं। जितना जल्दी आप लर्न करते जाएंगे, अगला स्टेज, अगली फेज़ शुरू होती जाएगी। अटके रहेंगे या ज़िद्दी बने रहेंगे या किसी से हेल्प नहीं सीख करेंगे, तो ये आपका 6 जो स्टेजेस हैं, हर एक पे टाइम ज़्यादा लगता जाता है। जिस तरह गेम के अंदर जितनी जल्दी आप लेवल 1 कंप्लीट करते हैं, आप नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल पे आप चलते जाते हैं। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल या डिप्रेशन, एंग्जाइटी के दौरान भी आपके डिफरेंट स्टेजेस हैं। जितनी जल्दी आप एडजस्टमेंट्स करते जाते हैं, आप लर्निंग करते जाते हैं, स्टेजेस कंप्लीट करते जाते हैं, उतनी जल्दी आपको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया जाता है। पहला हो गया ट्रिगर होता है कोई ना कोई। दूसरा है सेंस, आपका जो है ना वो होप और डायरेक्शन वो ख़त्म हो जाती है। आप हर चीज़ से नाउमीद हो जाते हैं, हर चीज़ को आप क्वेश्चन करते हैं। ज़िंदगी जीने का कोई मकसद नहीं। जिन चीज़ों को आप इंजॉय करते थे, अब उनको आप इंजॉय नहीं करते, आपको कोई भी खुशी महसूस नहीं होती। गंदे ख़यालात आते हैं, रिलीजियस एंटिटीज़ के बारे में, अल्लाह रसूल के बारे में, भगवान जिसको भी आप पूछते हैं उनके बारे में बहुत बाग़ियाना ख़यालात, हर चीज़ का डिनाइल। डोंट बी सैड, डोंट बी अपसेट। ये गुड न्यूज़ है कि आप क्वेश्चन हर चीज़ को कर रहे हैं, उनको डिनाई नहीं आप कर रहे, आप सिर्फ परख रहे हैं, उनको रीएवैल्यूएट कर रहे हैं कि मैंने लाइफ क्या इसी तरह स्लीप वॉकर ज़ोंबी की तरह चलनी है, या अब मैंने कॉन्शियस तौर पे अपनी लाइफ को खुद डिसाइड करना है। तो दूसरी स्टेज पे आप पहुँचे तो वो था लॉस, जो आपकी डायरेक्शन का सेंस नहीं रहा, आपको होप ख़त्म हो गया। फिर इधर से जाते हुए दूसरी स्टेज, तीसरी आती है रॉक बॉटम। उस पे आप बिल्कुल ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं, पाताल के अंदर हैं। आपको अब ये लगता है कि अब कोई होप नहीं, कोई डॉक्टर, कोई दवाई, कोई जादू टूना, कोई भी आपको फिक्स नहीं कर सकता। और ये पॉइंट वो है कि जिस जगह पे मैं कहता हूँ आपको मुबारक हो, आप ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहां से आप रिटर्न जर्नी स्टार्ट होगा। स्ट्रेट गए आप, डिप आई है, मजीद डाउन गए हैं। अब उसका अंजाम क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता आपको होप नज़र आनी है, आपने आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना है। लाइफ फिर उसी लेवल पे पहले से बेहतर, लेकिन अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, ज़्यादा पॉजिटिव आप लाइफ आप गुजारेंगे। अभी तीसरी स्टेज पे अगर कोई बंदा है तो पहले ट्रिगर हुआ, फिर आपने होपलेसनेस हो गई, आप फिर उसके बाद रॉक बॉटम पे पहुंच गए, बिल्कुल ऐसी जगह पे कि मुझे कहने वाले ये भी कहते हैं कि फील ये होता है कि मैं 10,000 किलोमीटर डाउन कुआं है उसके अंदर बैठा हूँ या बैठी हुई हूँ, ऊपर बिल्कुल दूर इतना मेरी आवाज़ आती है, थोड़ी सी लाइट ऊपर नज़र आती है। तो वही होप जो है वो मैं आपको होप दिलाना चाहता हूँ कि इट एंड्स डार्क नाइट ऑफ द सोल। जब अपना लेसन कंप्लीट जितना जल्दी आप लर्न कर लेंगे, वो आप उतनी जल्दी ये ख़त्म हो जाती है। अब ये जो पॉइंट है, इस जगह पे आपने रीएवैल्यूएट करना है। जिन लोगों के दिल दुखाए हैं, जिन लोगों के दिल तोड़े हैं, किसी को चीट किया है, किसी का हक मारा है, किसी के खिलाफ ऐसी बात की है जो आपको नहीं कहनी चाहिए थी, गीबत की है, बैक बाइटिंग, कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपने की हैं जो नहीं करनी चाहिए थी, ये वो पॉइंट है। उस जगह पे रीवैल्यूएट करें। जिन जिन लोगों के दिल दुखाए हैं, एफर्ट करें, उनसे माफ़ी मांगें अगर आपका कसूर है। तो ये जो पॉइंट है, अगर इस जगह पे लर्निंग आप करेंगे तो अब आप एक वेकअप कॉल आपको मिलती है कि आप अपने आप को रीएवैल्यूएट करके अब आपको रियलाइज़ हो गया कि लाइफ में आप क्या गलत कर रहे थे। तो गलती का एहसास होने के बाद आप जो है आप वेक अप टू द ट्रूथ, ये आपका चौथा स्टेज है। रॉक बॉटम पे कुछ लोग हफ्ते रहते हैं, कुछ महीने, कुछ सालों साल उसी जगह पे रहते हैं, उनकी विक्टिम पर्सनालिटी बन जाती है। लेकिन जो लोग ज़रा भी एफर्ट करते हैं, बाहर आने की कोशिश करते हैं, वो अगला स्टेज, अगली स्टेज, अगली स्टेज उनकी स्टार्ट होती जाती है। और रॉक बॉटम जो तीसरा स्टेज है, उससे अगला आता है कि वेक अप टू द ट्रूथ। आपको समझ आ गई है कि लाइफ में क्या गलत हो रहा था, अनहैप्पीनेस क्यों थी, होपलेसनेस क्यों थी, ये ट्रिगर क्यों हुआ है, लाइफ पिछली माजी जो मेरा जिससे मैं हैप्पी नहीं था वो ठीक क्यों नहीं रहा। तो अब चौथा स्टेज आपकी आती है वेक अप टू द ट्रूथ। आपको सच्चाई की समझ आ जाती है, क्योंकि आप हर चीज़ को रीवैल्यूएट करते हैं कि मैं इतना परेशान क्यों, इतनी होपलेसनेस क्यों, इतनी सैडनेस क्यों है। तो अब आप वेक अप टू द ट्रूथ स्टेज पे हैं, आपको समझ आ जाती है कि चीज़ें कहाँ गलत थी। तो फिर उसके बाद आप अपने आप को स्टडी करते हैं। फिर आपकी स्पिरिचुअल स्टडी, वो अपनी ज़ात को पढ़ना, अपने अंदर आप देखते हैं कि कहाँ चीज़ें गलत थी। तो इनर जर्नी जो है वो यूनिवर्स आपको वो करवाना चाहता है
कि आप अपने अंदर देखें कौन सी चीज़ें आपको सर्व कर रही हैं, कौन सी चीज़ें सर्व नहीं कर रही। तो ये जो कर्व बना था, नीचे आप डिप पे गई हैं, रॉक बॉटम पे गए हैं आप लोग, फिर उसके बाद आपको वेकअप टू द ट्रूथ आपको पता चला, फिर स्पिरिचुअल स्टडी है, और उसके बाद ऑथेंटिक लिविंग आपकी स्टार्ट होती है। ये 6 स्टेजेस बनती हैं आपकी। तो रॉक बॉटम से जब आपको पता चल गया मामलात का कहाँ ख़राबी थी, उनको फिक्स करें, माफ़ियाँ मांगें, जिन जिन लोगों के दिल तोड़े हैं, जो जो गलत कर रहे हैं। अगर आप रिलीजन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बिलीव करते हैं, नमाज़ें शुरू करें, मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, कलीसा जाएं, जो भी आप बिलीव करते हैं उन चीज़ों को आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, तो आपका एक आहिस्ता आहिस्ता ये स्टेज रिकवरी का स्टार्ट हो जाता है। और जब आपको इन चीज़ों का एहसास हो जाता है तो फिर उसके बाद आपका एक ऑथेंटिक लिविंग स्टार्ट हो जाती है। पहले आपकी एक थी, फिर उसके बाद वाली लाइफ है, दरमियान में तकरीबन आपकी 3 4 5 4 स्टेजेस आती हैं। पहले ट्रिगर हुआ है, लाइफ नॉर्मल थी, फिर आप होपलेसनेस में गए हैं, फिर आप रॉक बॉटम पे गए हैं, फिर आपको होप मिली है, फिर सेल्फ स्टडी की है, उसके बाद आपने ये एक अपने आप के साथ मुआहदा कर लिया कि ज़िंदगी मैंने इस तरह से गुजारनी है, अब दिल नहीं तोड़ने, अब दूसरों के काम आना है, सेल्फ केयर करनी है। उसके बाद आपकी सेल्फ केयर के बाद ऑथेंटिक सेल्फ का काम जो स्टार्ट हो जाता है। इसके दौरान जो है जब आप डीप इसमें कर्व में के अंदर हैं तो नो बिग डिसीजंस। कुछ लोग कहते हैं जी कि हम एंगेज हैं, शादी कर लेते हैं, उस दौरान कोई बड़े डिसीजन ना लें। मैं मकान ले लेता हूँ, मैं मकान बेच देता हूँ, मुझे बिजनेस बेच देना चाहिए, उस वक्त आप बड़े डिसीजन लाइफ में ना लें। ड्रग्स की तरफ ना जाएं, अपने आप को इंडल्ज ना करें, अपने आप को जो आपके अंदर से क्वेश्चंस उठ रहे हैं उनसे भागें मत, डरें मत, खौफ ना खाएं। म्यूज़िक, ड्रामों, मूवीज़ में अपने आप को बिजी ना कर लें। हम अक्सर यही होता है कि अकेले बैठ नहीं सकते, खुद से खौफ आता है, कुछ सवालात हैं अंदर। अक्सर आपने सुना होगा कि कोई फ़ोन करता है आपको, यार मैं बैठा था, ख्यालात आ रहे थे, मैंने सोचा तुम्हें फ़ोन कर लूँ। अपने आप से मत भागें, आपकी अपने से दोस्ती सबसे पहले होनी चाहिए। लेकिन हम सबसे बड़ा खौफज़दा काम है अकेले बैठना, तन्हा बैठना, अपने साथ प्यार मोहब्बत की बातें अपने साथ भी करना। आपके अंदर की आवाज़ नेगेटिव हो जाती है तो उसको सुने, उसके जवाब ढूंढें, भागने से कोई भी मसला हल नहीं होगा। तो ये डार्क नाइट ऑफ द सोल थी। डिप्रेशन और डार्क नाइट ऑफ द सोल के सिम्टम्स मिलते जुलते हैं, लेकिन सम टाइम डिप्रेशन आपका जिस्म के न्यूट्रिशन की कमी, विटामिन की कमी, डाइट अच्छी नहीं, खुराक अच्छी नहीं, रूह का आप लुक आफ्टर नहीं कर रहे, जिस्म की लुक आफ्टर नहीं कर रहे, तो डिप्रेशन कॉज हो सकता है। और डार्क नाइट ऑफ द सोल भी यही है, इसमें 6 स्टेप्स हैं। तो 6 स्टेप्स में दोबारा फाइनल पे समराइज मैं करता हूँ। सबसे पहले ट्रिगर होता है, लाइफ आपकी नॉर्मल चल रही है, ट्रिगर हुआ है, फिर आपने सेंस ऑफ डायरेक्शन लूज़ किया है, दूसरा स्टेप है। फिर उसके बाद रॉक बॉटम पे पहुंच गए हैं, बिल्कुल बुनियाद पे, कि जिधर से आपको होपलेसनेस, लाइफ एंड लगती है। फिर आपको वॉकिंग अप टू द ट्रूथ, आप वेकअप टू द ट्रूथ आपने किया कि आपको पता चल गया कि लाइफ में क्या ठीक नहीं था, अब मैंने बेहतर किस तरह करना है। स्पिरिचुअल स्टडी, इनर सर्कल, इनर जो आपकी वर्ल्ड है, इनर दुनिया है, उसको आपने स्टडी किया, अपने आप को पहचाना। जिस तरह इकबाल ने कहा, मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। आपका मौला अली का या हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कौल मुबारक है कि मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, जिसने अपने आप को, अपने नफ्स को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया। उसके बाद बुद्धा का कौल है, वन हु लुक्स इनसाइड ही अवेकन्स, और जो बाहर देखता रहता है वो घूमता रहता है, वॉन्डर करता रहता है। तो हर बंदा इनर वर्ल्ड के बारे में कह रहा है। तो अगर आप लोग इस प्रोसेस के थ्रू गुजर रहे हैं तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। ये वेरी पेनफुल प्रोसेस ज़रूर है, लेकिन आपको चुना गया है कि आप अपनी सेल्फ रियलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू से गुजरें। ये टाइम गुजर जाता है, कुछ दिनों में गुजर जाता है, आप पे डिपेंड करता है कितनी जल्दी लेसन्स लर्न करके इम्प्लीमेंट करते हैं, कितनी जल्दी लोगों के दिल तोड़े, माफ़ियाँ मांगें, आप उनके साथ अपने रिलेशन को अच्छा करें, कितनी जल्दी आप करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और फिर उसके बाद स्पिरिचुअल स्टडी, जो इनर जर्नी किया, तो आपका ऑथेंटिक सेल्फ, रियल लाइफ, पहले आपने लोगों के लिए जिया है, अब अपने लिए जिए। इसका ये मतलब नहीं कि लोगों के साथ रूड हो जाए, अपने आप को पहली प्रायोरिटी दें। उसके बाद जब सेल्फ लव है तो आप किसी की भी हेल्प कर सकते हैं, गरीबों का खाने खिलाएं, जो कुछ करना चाहें करें। खुद इंसान भूखा हो तो किसी को फीड नहीं कर सकता, अपने आप को पेट भरें अपना, फिर दूसरों को खिलाएं, ज़रूर खिलाएं। तो आज का टॉपिक यही था कि जो डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या चीज़ है। ये स्पिरिचुअल सीकर्स लोगों के लिए होता है और किसी के भी आ सकता है, और ये ब्लेसिंग है। शुरू में आपकी स्लीप वॉकिंग थी, बाद में ऑथेंटिक लाइफ है, उसके दरमियान जो एक बम्प, जो गड़ा आया है, उसका नाम है द डार्क नाइट ऑफ द सोल। वेरी पेनफुल प्रोसेस है, लेकिन मुबारक आपको ये होनी चाहिए, आपको ये होप होनी चाहिए, मुबारकबाद आपको किस चीज़ की देता हूँ कि इसकी दूसरी साइड जो है वो वेरी ब्यूटीफुल लाइफ है। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करें, मुझसे रब्ता करें डायरेक्ट। आई कैन हेल्प यू विद सो मैनी थिंग्स रिलेटेड टू डिप्रेशन, एंग्जाइटी और डार्क नाइट ऑफ द सोल। थैंक यू वेरी मच।